मध्य प्रदेश का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में साइकिल लेकर निकले अधिकतर कांग्रेस विधायकों को बीच रास्ते में व्यापक के पास साइकिल से उतरना पड़ गया। चढ़ाई होने की वजह से पूर्व मंत्री व विधायक पीसी शर्मा, जीतू पटवारी साइकिल से उतरकर अपने वाहन से विधानसभा गए। कांग्रेस कार्यकर्ता साइकिल लेकर लौट आए। वहीं विधायक आरिफ मसूद, कुणाल चौधरी विधानसभा तक साइकिल से पहुंचे, लेकिन वे भी बीच रास्ते में साइकिल को धक्का देते नजर आए। इससे पहले पुलिस ने पीईबी के सामने बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया। सिर्फ कांग्रेस विधायकों को ही विधानसभा जाने दिया गया था। सुबह 9:30 बजे पूर्व मंत्री व विधायक पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, संजय यादव, कुणाल चौधरी समेत अन्य विधायक शिवाजी नगर 6 नंबर बस स्टॉप पर पहुंच गए थे। कोरोना में ठप हुए पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के लिए आईआरसीटीसी अब पर्यटन स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। 17 मार्च को यह एसी स्पेशल ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज से होते हुए मथुरा, आगरा, ग्वालियर के रास्ते प्रदेश के उज्जैन होते हुए गुजरात पहुंचेगी। ज्योतिर्लिंग एवं स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से यह टूर पैकेज में प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर शामिल है, जिसमें ग्वालियर से भी पर्यटक शामिल होंगे। रविवार को यह जानकारी आईआरसीटीसी के जनसंपर्क अधिकारी आनंद कुमार झा ने दी है। रविवार को उन्होंने ग्वालियर में बात करते हुए बताया कि 17 मार्च को महाकाल, उज्जैन और ओंकारेश्वर के लिए यह स्पेशल ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज से चलेगी। इस टूर का नाम ज्योतिर्लिंग एवं स्टैचू ऑफ यूनिटी दिया गया है। इसके लिए पर्यटक ग्वालियर में रेलवे स्टेशन पर आईआरसीटीसी के केबिन और झांसी में आईआरसीटीसी के अधिकारी दीपक उपाध्याय के साथ साथ आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि उन्हें राज्यपाल पर दया आती है। राज्यपाल को एक ऐसा भाषण पढ़ना पड़ रहा है जो प्रदेश की जनता के लिए नहीं है। विधानसभा से निकलने के बाद कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हम परंपराओं का आदर करते हैं, बीजेपी की नकल नहीं करना चाहते, जो कोई परंपरा और सिद्धांत का पालन नहीं करते। इसलिए हमने तय किया था कि हम अध्यक्ष का चुनाव सर्वसहमति से करवाएंगे। आज मुझे राज्यपाल पर दया आती है कि उनको ऐसा भाषण पढ़ना पड़ रहा है जो मीडिया के लिए है, प्रदेश के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि जब मैं कोरोना की बात करता था तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मजाक उड़ाते थे कि ये कोरोना डरोना क्या है, और आज राज्यपाल के भाषण में कोरोना पर अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। एक बार फिर दमोह जिले की पथरिया की दबंग बसपा विधायक अपने क्षेत्र के दौरे पर निकली। कारण था किसानों का हाल जानना। पथरिया विधायक दमोह जिले में पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान का जायज़ा लेने किसानों के बीच पहुंची और खेतों में जाकर फसलों का निरीक्षण किया। मौके पर ही समस्या का निराकरण करने में माहिर रामबाई इस बार खेतों में पहुंची। सीतानगर, रानगिर, देवलाई, मड़िया, मड़कोलेश्वर सहित उन्होंने अनेक ग्रामों का भ्रमण किया और किसानों का हाल जाना। फसलों में हुए नुकसान की जानकारी जिला प्रशासन को दी। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल नुकसान को लेकर वो जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगी और किसानों को राहत दिलवाने का प्रयास करेंगी। इंदौर और भोपाल में कोरोना के नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 294 नए मामले सामने आए। इनमें से इंदौर में सबसे ज़्यादा 104 और भोपाल में 76 पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज समीक्षा बैठक में कहा कि कोरोना के संबंध में लगातार सतर्कता ज़रूरी है। इंदौर और भोपाल में तत्काल मास्क सभी के लिए लगाना अनिवार्य किया जाए। कोई भी बिना मास्क के निकलता है तो कार्रवाई की जाए। दरअसल यह कोई निर्देश नहीं है, पहले से ही
मास्क अनिवार्य है, लेकिन सरकार और अफसरों की लापरवाही के कारण ढील ढपोल चलती रही। अब केस बढ़ने पर फिर से पुराने निर्देश आ गए हैं। इंदौर के डीएनएस अस्पताल में पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ लिफ्ट हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे मुलाकात करने पहुंचे। पूर्व सीएम से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत बड़ी घोषणा कर दी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में एक तकनीकी समिति बनाई जाएगी जो समय समय पर लिफ्ट के रखरखाव को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस घटना पर कलेक्टर ने भी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने कहा कि ये एक बड़ी घटना है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके लिए नई व्यवस्था बनाई जाएगी जिसके जरिए इस तरह के हादसे रोकने की पूरी कोशिश होगी। सीएम ने कहा कि राजनीति में मतभेद जारी रहते हैं, लेकिन मनभेद की कोई जगह नहीं होती। भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना टल गई। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का सुरक्षित रहना संतोष की बात है। एमपी पुलिस के रिश्वतखोर आरक्षक को महिला ने सबक सिखा दिया। आरक्षक पहले ही 40,000 रुपये ले चुका था और 15,000 और था। यही नहीं, वह बदसलूकी पर उतर आया तो महिला उसका गिरकर सड़क पर ले आई। लोग जुट गए और कांस्टेबल का तमाशा बन गया। पोल खुलते देख आरक्षक हाथ जोड़ने लगा। इस बीच किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल कर दिया। बाद में पुलिस आई और उसे पकड़कर ले गई। असल में महिला पहले से ही दबंगों से सताई हुई थी। उसे अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 1.5 लाख रुपए मिले थे। एजेके थाने में पदस्थ आरक्षक परमानंद शर्मा को यह राशि रिलीज कराने के नाम पर घूस चाहिए थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार सुबह स्मार्ट सिटी रोड स्थित स्मार्ट पार्क में पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने नर्मदा जयंती के कार्यक्रम में 1 साल तक हर रोज़ एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है। सीएम ने जनता से भी जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर साल में 1 दिन पौधारोपण की अपील की है। पौधारोपण कर सीएम शिवराज ने पर्यावरण का महत्व बताते हुए कहा, पर्यावरण संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि विश्व को बचाना है, धरती के अस्तित्व को बचाना है या मानव जीवन भविष्य में सुरक्षित रखना है, तो हम अपनी धरती को रहने लायक छोड़ें। जिसके लिए ज़रूरी है कि हम वृक्षारोपण करें, क्योंकि तेज़ी से जंगल कटे हैं, औद्योगिकरण बढ़ा है। हम जानते हैं कि प्रकृति की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे मानव तथा अन्य पशु पक्षियों का जीवन संकट में पड़ रहा है। इसीलिए मैंने संकल्प लिया है कि रोज़ एक पेड़ लगाऊंगा। संत हरिगिरि महाराज ने शराबबंदी करने पद यात्रा शुरू की है। 6 दिन की यह पद यात्रा सोमवार दोपहर 12 बजे ग्वालियर के सताऊ गांव शीतला माता मंदिर से शुरू हुई है। पद यात्रा गांव-गांव होते हुए मुरैना पहुंचेगी। यहां जिन गांव में हादसे हुए हैं वहां शराबबंदी की शपथ दिलाई जाएगी। सोमवार रात पद यात्रा सिरोल के हनुमान टेकरी पहुंचेगी। रात को हरिगिरि महाराज वहां विश्राम कर गांव के लोगों को शराबबंदी के लिए शपथ दिलाएंगे। हरिगिरि महाराज के साथ ही लालगिरि महाराज, बालक दास महाराज और उनके सैकड़ों भक्त पद यात्रा में शामिल हैं। साल 2016 में यही हरिगिरि महाराज ने सताऊ गांव में शीतला माता मंदिर और गिरिराज के महादेव मंदिर पर महापंचायत में गुर्जर समाज में शराबबंदी की थी। साथ ही शराब पीते पकड़े जाने पर 11,000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया था।